अंसारी, आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। में आपका स्वागत है। इस समय हम मिला रहे हैं आपको एक ऐसे शख्स से जिन्होंने काफ़ी समय तक राजनीति में अपना योगदान दिया, जो किसी के मोहताज नहीं नाम की। आइए बात करते हैं श्रीमती रश्मि चौधरी से। रश्मि चौधरी जी, आपने बहुत सा समय तक कांग्रेस की योगदान दिया, क्या कारण रहा कि आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी? एक्चुअली ऐसा रहा, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी कि आपने मतलब कि मैं बीजेपी में आई हूँ तो उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन पुट अप किया है। कांग्रेस को एक्चुअली जब मैं कांग्रेस में आई हूँ तो मैंने कांग्रेस के लिए तन मन धन से काम किया और अपनी समाज में एक पहचान बनाई। जहाँ पे गरीबों को सर्दियों में कंबलों की ज़रूरत पड़ती थी तो मैंने कंबल भी दिए, जहाँ पे लोगों को बर्तन रसोई के सामान की ज़रूरत थी तो मैंने वो भी सब कुछ करा। मतलब मैंने वो सब कुछ करा एक औरत जो कर सकती है अपनी तरफ से। उसके बावजूद जो टिकटों का वितरण होता था, क्योंकि मैं घर से बाहर जो निकली हूँ, मैं समाज और देश और राष्ट्र के लिए निकली हूँ, तो उसके लिए मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। और जब मैंने ये बोला कि भाई मतलब टिकट का वितरण सही होना चाहिए, तो उसमें ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। जिस समय मैं आई तो कम्प्लीटली मेरे मतलब 4 टर्म रहे मेरे, क्योंकि 17-18 साल हो गए मुझे राजनीति में, तो 4 टर्म में इन लोगों ने कम्प्लीटली अननोन व्यक्तियों को मतलब टिकट दिया, जिनका कांग्रेस से कुछ लेना देना ही नहीं था। तो आप यदि ऐसे टिकटों का वितरण करेंगे जिनका पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उससे क्या होता है कि जो मजबूत पार्टी का कार्यकर्ता होता है और जो देश समाज राष्ट्र के लिए काम करना चाहता है, तो वो चाहता है कि मेरे हाथ में कुछ मजबूती आए जिससे मैं समाज का इतना उद्धार कर पाऊँ कि जो समाज चाहता है। तो वो चीज़ें मुझे नहीं मिल पाई। तो फिर मुझे लगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जिस समय मुख्यमंत्री थे तो मैंने उनकी कार्यशैली देखी थी, तो वो बहुत एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं और वो जो बोलते हैं वो करते हैं। तो मैंने उनकी मतलब सारी चीज़ों से प्रभावित होके जब वो हरिद्वार से सांसद का चुनाव लड़े तो मैंने ज्वाइनिंग करी। और जब मैंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करा तो मैंने तन मन धन से पार्टी के लिए कार्य किया, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए कार्य किया और पार्टी के लिए कार्य किया। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, उनकी शैलियों को, उनको घर घर तक पहुँचाया मैंने, जिस तरीके से मैंने कांग्रेस में रह के काम किया था। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, 33% का जो आरक्षण था वो कम्प्लीटली हमारी बीजेपी पार्टी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिनका पूरे वर्ल्ड में डंका बजता है, भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, पूरे वर्ल्ड में उनका डंका बजता है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सांसद बने हैं यहाँ पे, तो आप देखिए कि किस तरीके से वो यहाँ के मुद्दों को उठा रहे हैं। तो इसलिए मैं बीजेपी में आई थी। रश्मि जी, जैसे रुड़की के मेयर के चुनाव होने वाले हैं और आप भी एक दावेदार हैं, यदि आपको टिकट मिलता है और आप जीतते हैं तो रुड़की के लिए आपने क्या सोचा, क्या करेंगे? देखिए, अभी तो मैं बीजेपी में आई हूँ और यदि बीजेपी और पार्टी और शीर्ष नेतृत्व तो मेरे ऊपर इतना विश्वास जताता है तो मैं 101% जीतने के बाद रुड़की का वो विकास करूँगी, जनता का पैसा जनता में लगाऊंगी। मेरी फर्स्ट प्राथमिकता ये रहेगी कि जनता का पैसा जनता में लगाना है। मैं कोई बिजनेस क्लास परिवार से नहीं हूँ, मैं एक सर्विस क्लास परिवार से हूँ। मुझे पता है कि जनता का पैसा कैसे जनता में लगाना है। और रुड़की में बहुत सारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि उनको हम शॉर्ट आउट करेंगे मिलके, अपने विधायक जी के साथ में मिलके उन सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो मतलब इतना ज़्यादा पूरे जनता का इतना ज़्यादा भार होता है कि आदमी नहीं सोच पाता है। उन सब चीज़ों को मैंने सोच के रखा है, काफ़ी लंबी लिस्ट तैयार की हुई है। यदि पार्टी मेरे ऊपर भरोसा जताती है तो आप देखना कि रुड़की को 2-2.5-3 सालों में ही आप देखना बहुत परिवर्तन होगा, रुड़की के अंदर ज़बरदस्त परिवर्तन होगा और 5 सालों में एकदम पलट होगा। रश्मि जी, जैसे रुड़की में हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है, उसके बारे में आपने क्या निर्णय लिया है? उसमें हम सारे अधिकारियों को बैठाएंगे, अधिकारियों को बैठा के उनके साथ सख्ती से निर्णय लिया जाएगा कि जो स्कूटर वाहन है उनको एक हम अलग तरीके से उनको निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो
रुड़की है बहुत प्यारा शहर है, इसमें बीच में नहर है और नहर पार करने के लिए बहुत सारे जाम लग जाते हैं। तो उसके लिए हम ट्रैफिक पुलिस से बात करेंगे और बहुत सारी व्यवस्थाएं करेंगे। और मान लो सपोज यदि हमको नए पुल की बनाने की भी ज़रूरत पड़ी तो 1-2 पुल भी बनवाएंगे हम सरकार से बोल के, क्योंकि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो विकास करने में हमारी जो सरकार है, बीजेपी सरकार, हमारी धामी सरकार, हमारे प्रिय सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कंप्लीट हम विकास के लिए यहाँ पर गंगा बहाएंगे। रश्मि जी, जैसे रुड़की रोड इस पर हर समय जाम लगा रहता है, बसें अंदर ना जाकर बाहर ही खड़ी होती है, उसके बारे में आपने क्या सोचा है? उसके लिए भी हम पुलिस के साथ बैठ के सख्ती से बात करेंगे कि बाहर कोई बस नहीं खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी रुड़की की जो जनता है उसको आवाजाही में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बच्चों के एक्सीडेंट हो जाते हैं बेचारे। आजकल हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो माताएं बहनें हैं, बच्चे भी 2-2 एक-एक ही कर रही हैं, और यदि किसी का भी बच्चे को कुछ हो जाता है तो पूरा जीवन वीरान हो जाता है महिला का। तो उसके लिए भी मैं सख्ती से इस पर निर्णय करूंगी कि कोई भी बस बाहर की तरफ बिल्कुल ना खड़ी हो। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।